दशहरा कमेटी सिनौरी रोड की तरफ से सबको नमस्कार। इस बार दशहरा पर्व 19 अक्टूबर को जिम खाना क्लब के सामने सेक्टर 25 में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज का पावन सानिध्य रहेगा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश के मंत्री कृष्णलाल पवार जी, हमारे विधायक रोहिता जी, महीपाल ढांडा जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रमोद वीर जी, विजय लक्ष्मी पालीवाल जी एज ए गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ पधार रही हैं। अतः वॉइस ऑफ पानीपत में इसका सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। आप घर बैठे इस दशहरे का लुत्फ उठा सकते हैं। सभी शहर वासियों को मैं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार से दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दशहरा हमारा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें इस दिन सीख लेनी चाहिए कि हमें बुराई को खत्म करना है और अच्छाई की राह पर चलना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव मलिक। मेरी तरफ से पानीपत के सभी नगरवासियों को दीपावली व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर। नमस्कार, मैं संदीप मलिक। फ्लैश मीडिया की तरफ से आपको व आपके परिवार को दीपावली व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। श्री शिशु साहिका रामलीला सभा की ओर से दशहरा और दिवाली की शिशु साहिका रामलीला सभा की ओर से हार्दिक बधाई। हम अपनी प्लैटिनम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से सारे पानीपत के शहरवासियों को बहुत बहुत दिवाली और दशहरे की बधाई देते हैं और पूरे शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि इस बार पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं, कोई पटाखों का बम वगैरह का इस्तेमाल ना करें और मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें और प्रेम भाव बढ़ाएं। सारे शहरवासी आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। विजयदशमी पर्व को लेकर सेक्टर 13-17 और सेक्टर 25 में तैयारियां हुई पूरी। वॉइस ऑफ पानीपत करेगा दोनों जगह से लाइव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की प्रेस वार्ता। छात्र संघ चुनाव में हुई जीत को किया साझा। इनेलो पार्टी में नव नियुक्त पदाधिकारियों को लेकर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी के कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। नवज्योति मॉडल स्कूल में हुआ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। आईबीएल पब्लिक स्कूल में हुआ दशहरा समारोह का आयोजन। एसडीवीएम जूनियर विंग में धूमधाम से मनाया गया दशहरा पर्व। निमोनिया सहित 2 अन्य बीमारियों के निवारण को लेकर टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर पानीपत दनादन। मैं हूं पिंकी धीमान। आइए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। दशहरा पर्व को लेकर आयोजकों और लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। इस बार सेक्टर 13-17 और सेक्टर 25 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत आपको दोनों जगह से लाइव प्रसारण दिखाएगा। विजयदशमी का पर्व का कार्यक्रम इस बार शहर के 2 प्रमुख स्थानों सेक्टर 13-17 और सेक्टर 25 में खास रूप से मनाया जाएगा, क्योंकि दोनों ही जगह पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर सेक्टर 13-17 में 2 बजे और सेक्टर 25 में 3 बजे पहुंचेंगे। वहीं श्री राम दशहरा कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सेक्टर 13-17 में 30 युवाओं की एक टुकड़ी को तैयार किया गया है, जो शरारती तत्वों पर निगरानी रखेगी। यहाँ दशहरे की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 60 फुट के रावण और 55 फुट का मेघनाथ और कुंभकर्ण तैयारी हो चुकी है। कल दोपहर को शुक्रवार 19 तारीख को दोपहर को 2 बजे माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर पूजन के लिए आ रहे हैं। पूजन में उनके साथ गोयल परिवार, डॉक्टर दिनेश और उनकी फैमिली, रामा हॉस्पिटल वाले और साथ में हमारी विधायिका रोहिता रेवड़ी जी यहाँ दोपहर को पूजन पर पहुँच रहे हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक ब्लैक रूम बनाया गया है ताकि मौके पर भी कार्रवाई देखी जा सके और ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं
और उसमें उसके साथ हमारी एक युवा विंग बनाई है हमने, जिसमें 30 मेंबर हैं। काले चश्मे लगाकर, वाइट टी शर्ट डालकर वो यहाँ पर मुस्तैद रहेंगे। वहीं सेक्टर 25 में दशहरा कमेटी सनोली रोड की तरफ से भी विजयदशमी पर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और ड्रोन की नजर से भी शरारती तत्वों पर नजर रखी जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने सभी लोगों के साथ पानीपत में हुई जीत को साझा किया और साथ ही मिठाई भी बांटी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों का कहना है कि 22 सालों से हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बंद थे, लेकिन 22 सालों के बाद सरकार ने छात्र संघ के चुनाव करवाए, जिसमें एबीवीपी ने कई जिलों से भारी बहुमत से जीत हासिल की है और ये एक खुशी की बात है। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजों में सुविधाओं की कमी है उन्हें विद्यार्थियों से बातचीत कर जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो पिछले 22 वर्ष से छात्र संघ के चुनाव बंद थे, उसके लिए भी निरंतर विद्यार्थी परिषद प्रयास करता रहा और सरकार के द्वारा इस वर्ष छात्र संघ के चुनाव कराए गए। जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरा वर्ष भर कॉलेज कैंपस के अंदर अपने निरंतर छात्र हितों के लिए कार्य करते रहे थे, उसी की बदौलत आज पानीपत के लगभग सभी जिलों के अंदर विद्यार्थी परिषद ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इंसो, NSUI, SFI अन्य जितने भी संगठन हैं, सभी ने अपने जो कैंडिडेट थे, पहले तो उन्हें कैंडिडेट मिले ही नहीं, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव जीतने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना आवश्यक होता है। हर क्लास में अपना कार्यकर्ता होना चाहिए, हर क्लास में अपने उम्मीदवार होने चाहिए। उनका इतना स्तर नहीं था कि वो अंतिम विद्यार्थी तक महाविद्यालयों में पहुंच सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संपर्क महाविद्यालय के अंतिम विद्यार्थी तक था, तो इसलिए हमारे पास हर कक्षाओं में, हर सेक्शन में अपने CR के उम्मीदवार थे। हमने हर कक्षाओं में CR के जो उम्मीदवार थे उन्हें मैदान में उतारा और सभी कक्षाओं में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कैंडिडेट थे वे जीत कर आए और जो पैनल बना वो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी सभी एबीवीपी के 9 की 9 सीट महाविद्यालय की वो एबीवीपी ने जीती हैं। नवज्योति मॉडल स्कूल जलालपुर प्रथम के खेल के मैदान में संस्था जिंदगी की ओर से लड़कियों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिस दौरान वहां पर गांव नन्हेड़ा और जलालपुर की लड़कियों के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई। नवज्योति मॉडल स्कूल जलालपुर प्रथम खेल मैदान में समाज सेवी संस्था जिंदगी की ओर से लड़कियों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिंदगी ग्रुप की अध्यक्षता कोमल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रोल मॉडल हरमन, कैप्टन ईसम सिंह और स्कूल प्रिंसिपल रेखा शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय कर किया गया। इस दौरान गांव नन्हेड़ा और जलालपुर की टीम के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई, जिसमें गांव जलालपुर की टीम ने गांव नन्हेड़ा की टीम को 13 के मुकाबले 21 अंकों से जीत हासिल की। इस पर विजेता टीम के खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि जिंदगी ग्रुप के अध्यक्ष कोमल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रोल मॉडल हरमन, कैप्टन ईसम सिंह और स्कूल प्रिंसिपल रेखा शर्मा ने शील्ड और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस तरह से ये लड़कियां आज उभर कर आ रही हैं खेल कूद में या किसी भी चीज़ में, देश की सभी लड़कियां उभर कर आएँ और हमारा जो मेन मुद्दा है समाज में लड़कियों के लिए कि वो समाज में इस तरह से ही अपने देश का, अपने गांव का, हर एक शहर का नाम रोशन करें और लड़कियों को भी प्रेरित करें ताकि वो भी अपने समाज में अपना सिर उठा के जी सके। कल को कोई भी उनको प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो ये हिम्मत के तौर पर आगे बढ़कर आए। हमारे स्कूल की बहुत सारी लड़कियां हैं, 6-7 लड़कियां जो नेशनल लेवल तक खेल के आई है और उम्मीद है वो इंटरनेशनल प्लेयर भी बन सकती है एक न एक दिन, अगर हम मेहनत करेंगे। और गांव में हम चाहते हैं कि गांव की और लड़कियां जो चूल्हा चौका ना करके हमारे साथ यहां पर खेले और मेहनत करें। विधायक रविंद्र मछरोली ने समालखा में निमोनिया सहित 2 अन्य बीमारियों के निवारण को लेकर टीकाकरण का शुभारंभ किया। आशा वर्कर व स्टाफ को संबोधित करते हुए विधायक रविंद्र मछरोली ने कहा कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में सुधार को लेकर प्रयासरत है। निमोनिया में उचित दवाई न मिलने से कई बार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने बच्चे का उचित इलाज नहीं करवा पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा ये टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। मार्केट में जो निमोनिया के टीके हैं वो एक डोज जो करीब 1500 से 2500 रुपए तक के हैं, वह टीका सरकारी अस्पताल में अब से निःशुल्क लगाया जाएगा। हरियाणा के अंदर जो इतना महंगा टीका गरीब आदमी नहीं लगवा पाओ थे बच्चों को, सरकार ने खड़ी योजना में लाए, तो मैं तो इस बात का अपने मुख्यमंत्री जी को
और अपने मंत्री जी को, हरियाणा मंत्री विज साहब को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे हरियाणा के अंदर इस तरह का काम किया। और अपनी माताओं बहनों से भी एक प्रार्थना करता हूं, आप भी हर एक गाँव में जाकर हर आदमी को ये बताना पड़ेगा चाहिए कि ये टीका फ्री आता है, क्योंकि गांव में लोगों को ये पता नहीं चल पाएगा कि ये टीका भी फ्री, ये तो अमोनिया से होती थी। तो कम से कम ये टीका हर आदमी, बेचारा गरीब आदमी लगवाएगा तो इससे हमारी ये मौतें जो इस तरह की होती थी वो भी बचेंगी। और रही बात, मैं तो आप सभी को ये कहता हूँ, आप सभी परिचित हैं, हमारे पानीपत के अंदर जब से सीएमओ साहब आए हैं, हम तो इनकी ये तारीफ भी करते हैं कि हमारे अस्पतालों में भी सुधार है। इस बात को तो आप भी मानते होंगे, हम नहीं मानते। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए स्मालखा से कुलदीप राठी की रिपोर्ट। आईवीएल पब्लिक स्कूल में आज दशहरा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र से की गई। इस कार्यक्रम में चारों सदनों के विद्यार्थियों ने अपना अपना प्रदर्शन किया और बच्चों ने विजयदशमी और देवी के 9 रूपों के बारे में सभी से अवगत करवाया। कुछ बच्चों ने रामलीला का प्रदर्शन कर राम के जीवन के बारे में भी बताया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने सभी बच्चों की खूब प्रशंसा की और कहा कि हर त्योहार हमें कोई न कोई सीख या संदेश देता है। बच्चों को सांस्कृतिक एवं पारंपरिक जानकारी करवाने के लिए स्कूलों में समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करवाने चाहिए। आज आईवीएल पब्लिक स्कूल में नौवीं और दशहरा सेलिब्रेशन था, जिसमें बच्चों ने रामलीला का मंचन किया, जिसमें बच्चों ने बंगाल का दुर्गा पूजा दिखाया और साथ में कुछ बंगाली डांसेस भी किए। बच्चों ने रामायण की चौपाइयाँ भी गाई। तो कुल मिला के ये फंक्शन ऐसा लगा कि जैसे हमारा एक पूरा बड़ा परिवार है, जिसमें कई सौ बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं और साथ में हम लोग सब मिल के एक बड़े पूजन का आयोजन कर रहे हैं। तो इतनी खुशी मिलती है इस सबको देख के, ऐसा लगता है कि वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना भारतवर्ष की है, उसको आईवीएल के प्रांगण में साकार किया गया है। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर बाय रवि टेलीकॉम, हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाए, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवाकोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। एसडीवीएम जूनियर विंग में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पानीपत उपायुक्त सुमेधा कटारिया मौजूद रही। स्कूल में आयोजित दशहरा पर्व कार्यक्रम को लेकर मैदान में रावण के पुतले को लगाया गया। इस दौरान पूरा मैदान बच्चों और अभिभावकों से खचाखच भरा हुआ था। इस कार्यक्रम की शुरुआत भजनों के साथ हुई। इस कार्यक्रम में गरबा, डांडिया और रामलीला का भी आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों सहित बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने स्कूल में लगे सोलर पैनल का उद्घाटन किया।
स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी श्रॉफ ने कहा कि आज का युग इंटरनेट का युग है, लेकिन बावजूद इसके स्कूल की हमेशा प्राथमिकता रहती है कि ट्रेडिशनल त्योहार को स्कूल में मनाया जाए ताकि बच्चों को त्योहारों के बारे में पता लग सके। आज हम दशहरा सेलिब्रेशन है हमारे स्कूल में, तो उसके लिए पूरी चारों तरफ गहमा गहमी है। आज के टाइम में लोग एजुकेशन कॉन्शियस हो चुके हैं। दे वांट बच्चों को हर तरह से, मतलब कंपटीशन का वर्ल्ड है, बहुत पढ़ाना है, बहुत आगे लेकर जाना है। लेकिन एसटी विद्या मंदिर का एम थोड़ा सा हटकर है। हम कंप्लीट एजुकेशन के ऊपर जोर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को एथिक्स पता होना चाहिए, उसे अपना कल्चर पता होना चाहिए, जो इंडिया का रिच ट्रेडिशन है उससे वो दूर नहीं जाना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हम प्रैक्टिकल इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से जो एजुकेशन दे सकते हैं वो शायद हम उनको वैसे थ्योरेटिकल बुक्स में पढ़ाकर नहीं दे सकते। कीपिंग दिस इन माइंड, आज हमने एक हाई स्केल पे दशहरा ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली क्या है जो हमारा रिच कल्चर है, जो इंडिया में रावण बर्निंग ऑफ एफिजी ऑफ रावणा, मेलाज, ये सब एक टाइम पर ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चों को लॉर्ड रामा, माता सीता, भ्राता लक्ष्मणा, इन सब की जो एथिक्स है, जो वैल्यूज़ हैं, वो हम इनके तक कन्वे करें। सो कीपिंग दिस इन माइंड एक रामायणा का आयोजन किया गया है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 600 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, रामायणा का इस हिस्सा बनेंगे तो वो बहुत कुछ सीखेंगे अपने आप। सो कीपिंग दिस इन माइंड हमने एक नॉवल काइंड ऑफ सेलिब्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन किया है। बच्चों का क्या रुझान रहता है? आपने जैसे बताया कि एजुकेशन या इंटरनेट का जमाना आ गया, तो इसमें जो बच्चों का रुझान इंटरनेट की तरफ ज़्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें पास्ट से कहीं ना कहीं हम उनको इन टच रखें, पास्ट से दूर ना करें। यही रीज़न है कि हम इस तरह की सेलिब्रेशन टाइम टू टाइम करते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वैल्यूज़ से कहीं हट जाए। उनको वैल्यूज़ देने के लिए, उनके एथिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनका मॉरल कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं। सोलर प्लांट का भी उद्घाटन? हाँ, आज हमारे यहाँ सोलर प्लांट का भी उद्घाटन है। आज हमने 80 kV का सोलर प्लांट जो अभी लगवाया है उसका उद्घाटन करेंगे। दिस इज़ ए ग्रेट डे फॉर अस। सो एंड बिसाइड्स दिस, आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदर्स का भी पार्टिसिपेशन है डांडिया शो में। सो वी डू नॉट वांट जो हमारी स्किल्ड मदर्स हैं वो घर की रसोई में ही रह जाए, कहीं ना कहीं वो बाहर निकलें, अपना कॉन्फिडेंस उनका अप हो, वो भी अपने आप को एक स्कूल का हिस्सा समझें। इस तरह से टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स की जो बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इस दौरान बच्चे और अभिभावक सेल्फी लेते नजर आए। कार्यक्रम में रामलीला का भी मंचन किया गया। कार्यक्रम में एसडी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान रोशन लाल मित्तल, सचिव डॉक्टर विजय अग्रवाल, चेयरमैन सी विंग सतीश चंद्रा, चेयरमैन जूनियर विंग रघुनंदन गुप्ता, वाइस चेयरमैन राजीव गर्ग, अनूप कुमार, अभय सिंगला, रेणुका सिंगला के अलावा स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। इनेलो पार्टी के स्टेट कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्यों तथा बहन फूलवती को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर स्थानीय नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कार्यक्रम में आमंत्रित सदस्यों ने पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह निष्ठा व ईमानदारी से उसे पूरा करने का काम करेंगे। बहन फूलवती व डी के शहरावत का कहना है कि इनेलो ही प्रदेश की सच्ची हितैषी है और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में प्रदेश में इनेलो की सरकार होगी का दावा करते हुए भाजपा सरकार पर भी तंज कसा कि भाजपा सरकार से जनता दुखी है और इसे सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं और वह खुद को जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई फूट नहीं है और पार्टी के सर्वसर्वा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है और वह जो भी फैसला लेंगे वह सर्वमान्य होगा। चौटाला साहब खुद जज करते हैं कार्यकर्ताओं कैसा कार्य कर रहा है। पार्टी के लिए जो हार्ड वर्क करता है उनको दोबारा फिर अपनी मर्जी से चयन करते हैं। तो मतलब सिफारिश नहीं, वो अपने दिमाग से अपने आप ही उनका चयन करते हैं। तो हल्के की तरफ से जो मेरे से बन पाया मैंने कार्य पूरा करा पिछली टर्म में भी और इस अगली टर्म में भी ऐसे ही करती रहूँगी। सुप्रीमो ने पार्टी ने फैसला लिया है बहन फूलवती जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और कल जो कुछ पूरे राज्य में से कुछ लोगों को स्पेशल आमंत्रित सदस्य जो कार्यकारिणी में होते हैं उनका चयन किया गया है। क्या नाम है? जो हमारे समालखाल के से बहन फूलवती जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,
श्री राम कुमार जी पूर्व सरपंच करंस वो विशेष आमंत्रित, राजेंद्र गोयल जी विशेष आमंत्रित सदस्य और शशिकांत कौशिक जी विशेष आमंत्रित सदस्य। हम इस चीज के लिए चौटाला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना मान सम्मान हमारे हल्के को दिया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए स्मालका से कुलदीप राठी की रिपोर्ट। पानीपत के टीडीआई में स्थित स्मॉल वंडर्स वर्ल्ड स्कूल में दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यापकों के साथ साथ बच्चों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। आइए आपको ले चलते हैं दशहरा सेलिब्रेशन में। स्मॉल वंडर्स वर्ल्ड स्कूल टीडीआई में आज डांडिया और रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे डांडिया खेलते हुए नजर आए। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स ने भी भाग लिया और वो भी डांडिया खेलते हुए नजर आए। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हनुमान और भगवान श्री राम की वेशभूषा में आए और अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। स्कूल प्रांगण में हनुमान स्वरूप भी पहुंचे और रावण की परिक्रमा के पश्चात रावण दहन किया गया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों और उनके परिजनों में काफी उत्साह नजर आया। स्कूल की टीचर्स, बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स ने भी कार्यक्रम का आनंद लिया। As Dussehra is one of the most important Hindu festivals, so here at Small Wonders also we celebrated it with great zeal and enthusiasm. There were various counters arranged by us. There was a special performance by the students that was a skit performance and even the dance performance too. Yeah, the teachers also performed Garba. And there were around 50 to 60 students who participated in this event, and the event ended with burning of Ravana. It was a great event. Thank you. दनादन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।